हेलो दोस्तों, मैं चिंटू विश्वकर्मा आपका इंजीनियरिंग स्टडी मटेरियल में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए इंडियन नेवी डबल एस एस आर के लिए इंग्लिश का पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। इसके पहले हम पढ़ाए थे पार्ट नंबर 1। तो चलते हैं हम लोग सीधा पार्ट नंबर 2 पर। तो क्या है हम लोगों का पार्ट नंबर 2, तो हम लोग देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हम लोग रूल नंबर 1 देख लेते हैं। तो यदि हम रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई और वी का के हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन तथा केस के मुताबिक बदलते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे दिया है ही सेड टू मी आई एम बिजी। तो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आई है तो ये फर्स्ट पर्सन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, तो ही है। ही हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, तो ही टोल्ड मी शायद टू को हम लोग टोल्ड में बदल देंगे। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के जगह हम लोग दैट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद ही, तो हम लोगों का आई है तो सब्जेक्ट है ही। तो बदलेंगे हम लोग ही को, आई को हम लोग ही में बदलेंगे। और उसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। तो ही वाज बिजी हो जाएगा हम लोगों का। जैसे लगता है हम लोगों का प्रेजेंट, तो हम लोगों का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों का लगता है इज एम आर, इज एम और आर लगता है। तो हम लोग किस में चेंज करते हैं, वाज और वेयर में हम लोग बदलते हैं, वाज और वेयर में। तो हम लोगों का वही है। तो देख लेते हैं ही वाज बिजी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रूल नंबर 2 पर चलते हैं। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू का हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के मुताबिक बदलता है। तो जैसे है हम लोगों का क्या है कि देख लीजिए क्या है हम लोगों का है ही सेड टू मी यू आर लेट। क्या है, ही सेड टू मी यू आर लेट। तो हम लोगों का फिर क्या है कि सेकेंड पर्सन यू है, यू। तो हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो हम लोगों का ऑब्जेक्ट मी है, मी। तो क्या हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। तो ही टोल मी सेड टू को हम लोग टोल में बदल लेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को दैट में बदल लेंगे। और उसके बाद हम लोगों का यू है, यू हम लोगों का सेकेंड पर्सन है। आई का दूसरा रूप होता है मी। तो आई हो जाएगा और वाज लेट हो जाएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे रूल पर। तो तीसरा रूल क्या है, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देख लेते हैं। तो यू सैड सी रोट ए लेटर। तो हम लोगों का ये बदलेगा क्या, यू सैड हम लोगों का सी रिटेन ए लेटर। क्योंकि ये हम लोगों का जो सी है, सी सी हम लोगों का क्या है, सी हम लोगों का है सेकेंड थर्ड पर्सन है। तो सी हम लोगों का थर्ड पर्सन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, सी वैसे ही उतर जाएगा। उसके बाद सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल हम लोगों का हो जाएगा। नहीं दोस्तों, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल नहीं होगा। सॉरी दोस्तों, सी रिटेन ए लेटर हो जाएगा हम लोगों का। जैसे सी रोट ए लेटर है तो सी रिटेन ए लेटर हम लोगों का हो जाएगा। उसके बाद दूसरे टेंस पर चलते हैं। तो यू सेड टू मी सी इज ए ब्यूटीफुल दिया है तो हम लोग बदल लेते हैं। तो यू हो जाएगा। उसके बाद सेड टू को हम लोग टोल में बदल लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को दैट में बदल लेंगे। उसके बाद सी हम लोगों का थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन है तो ये हो जाएगा, सी उतर जाएगा। उसके बाद इज एम आर को हम लोग बदलते हैं, जानते हैं कि वाज वेयर में बदलते हैं तो वाज हो जाएगा। उसके बाद वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल होगा, सी यू टोल्ड मी दैट शी वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल हम लोगों का हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग ध्यान देने योग्य विशेष बातें क्या है हम लोगों का। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग मानव जाति के लिए हो तो उसमें वी को इनडायरेक्ट में नहीं बदला जाता है। दूसरे शब्दों में यूनिवर्सल ट्रूथ में वी का प्रयोग हो तो वी को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदला जाता है। जैसे हम लोगों का यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो सत्य घटना होता है तो दोस्तों वो हम लोग नहीं बदलते हैं उसको।
देख लेते हैं। तो ये है दे सैड, उन्होंने कहा वी कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर। उन्होंने कहा कि जल है तो हम हैं। क्या है? तो दे सैड, उन्होंने कहा वी कैन नॉट ए विदाउट वाटर। तो हम लोग बदल लेते हैं इसको, तो हो जाएगा दे सैड दैट। शायद है इसमें टू मी नहीं है, तो दोस्तों इसको हम लोग नहीं बदलेंगे। शायद टू रहता तो हम लोग टोल्ड में बदलते, तो यहाँ पर शायद टू नहीं है, तो इसको हम नहीं चेंज करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं दे सेड दैट वी कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर। हम लोगों का बस कामा इनवाइटेड कामा के जगह पर वाट दैट लगेगा, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा सेंटेंस में। उसके बाद चलते हैं दूसरे पर। तो ही सेड टू मी वी आर मॉर्टल, तो हम लोगों का हो जाएगा ही टोल्ड मी। तो वी आर मॉर्टल का मतलब होता है हम हैं नासवान, हम हैं नासवान। तो हो जाएगा ही टोल्ड मी। जैसे शायद टू है तो इसको टोल्ड में बदल लेते हैं, और कामा इनवर्टेड कामा को दैट में कर लेते हैं। वी आर मॉर्टल उतर जाएगा। वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई भी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन है कि दे सेड वी आर सोशल एनिमल। तो उन्होंने कहा कि वी आर सोशल एनिमल, तो हो जाएगा हम लोगों का हम सोशल सामाजिक जानवर हैं। उन्होंने कहा कि हम सामाजिक जानवर हैं, तो हो जाएगा हम लोगों का दे शायद वी आर सोशल एनिमल हो जाएगा। हम लोगों का बस कामा इनवर्टेड कामा में होगा चेंजिंग, उसके बाद पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए पूरा का पूरा उतर जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर शुरुआत किसी वर्ड से हो, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, विल, उल, मे, माइट, तो कामा को हटाते समय इफ या वेदर लगाते हैं। जैसे वाट भी है तो हम लोग इफ या वेदर लगाते हैं। तो जैसे दिया है सेंटेंस हम लोगों का ही सेड कामा इनवर्टेड कामा व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तो हम लोगों का ये का चेंजिंग हो जाएगा ही आस्क्ड, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हो जाएगा व्हाट, उसके बाद हम लोग लगाएंगे व्हाट आई वाज डूइंग दैट डे, हो जाएगा हम लोगों का। तो यहीं पर हम आपका वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।